कांग्रेस ने आज कर्नाटक में अपने जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है वो बहुत चौंकाने वाली और खतरनाक संकेत देने वाली है, जिसमें एक ऐसे व्यक्ति को भी उन्होंने स्टार प्रचारक बनाया है, इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने कुख्यात माफिया डॉन अतीक अहमद के शान में कसीदे पढ़े, जिन्होंने एक शायरी लिखी उसके बारे में कि कभी शायद कभी किसी का ऐसा कोई कद नहीं होगा, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप मोहब्बत की दुकान सजाने की बात कर रहे थे, ये कौन से जहर बुझे सामान हैं जिनके द्वारा आप मोहब्बत की दुकान सजा रहे हैं और आपकी पार्टी का एक सभासद जाके अतीक अहमद को शहीद और भारत रत्न देने की बात कर रहा है। अब ये बात बहुत साफ हो गई है कि प्रजातंत्र का आवरण ओढ़कर प्रजातंत्र में राजतंत्र चलाने वाले जो परिवार है, उसके जो बरखुरदार हैं, उनके जितने भी झंडा बरदार हैं, जितने भी फरमा बरदार हैं, जितने भी किरदार हैं, उन सब से देश को बहुत खबरदार रहने की जरूरत है। इसलिए जो बोला गया है उसको मैं आगे की लाइन बोलना चाहता हूं। उन्होंने जब ये कहा है, उनके स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी ने, कि शायद कभी किसी का ऐसा कोई कद नहीं होगा, कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा, तो इसके की आगे की लाइन मैं जोड़ देना चाहता हूं, इसे राजनीतिक संदर्भ में ही लिया जाए कि अगर ऐसे ही राह पर चलते रहे जनाब, तो आपके खानदान में कोई सियासी वलीअहद नहीं होगा, अर्थात राजनैतिक दृष्टि से आपका भविष्य समाप्त हो जाएगा। कि राहुल गांधी सूरत के अपीलिएट कोर्ट से क्या उनके जो सजा उनको मिला था, क्या उस पर रोक लगेगी, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। और अब जब सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। This is I would say, slap on the face of the arrogance of the Gandhi family. ये जो घमंड है गांधी परिवार का, और खास करके जो गांधी परिवार ये सोचती है कि हम कुछ भी कर लेंगे और हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, आज सूरत के अपीलिएट कोर्ट से ये सिद्ध होता है कि कानून सबके लिए बराबर का है और कानून किसी के लिए भी अलग नहीं हो सकता है। हमें याद है जब ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया था, तो राहुल गांधी, गांधी परिवार, कांग्रेस के लोग और एक इकोसिस्टम जो कांग्रेस के साथ रहती है, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि ये ट्रायल कोर्ट में कुछ गड़बड़ी थी। ये ट्रायल कोर्ट के जज और ट्रायल कोर्ट का पूरा जो सिस्टम था, कहीं ना कहीं वो बायस्ड था। उन्होंने पक्षपात किया और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने फंसाने की कोशिश की। राहुल गांधी का कोई इतना बड़ा जुर्म नहीं था। क्या हो गया अगर उसने ओबीसी समाज को गाली देने का काम किया? क्या हो गया अगर पिछड़े वर्ग को उसने चोर कह दिया? तो ये इतना बड़ा कोई जुर्म नहीं था, कहीं ना कहीं एक साजिश थी। दिस वॉज डेथ ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। और उसके कारण से सूरत के ट्रायल कोर्ट ने इस प्रकार का एक वर्डिक्ट राहुल गांधी के खिलाफ सुनाया, और नतीजा रहा कि राहुल गांधी आने वाले समय में इंडिया के पार्लियामेंट से एक तरह से डिस्क्वालीफाई हुए, और वो कानून भी उनके समय बनाया हुआ कानून था। मगर आज जब अपीलिएट कोर्ट से जजमेंट आता है, तो एक बात स्पष्ट होता है कि दिस वाज नॉट डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, दिस इज अ ब्लो ऑन द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। ये लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है, ये जो घमंड है गांधी परिवार का और खास करके राहुल गांधी का, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है कोर्ट के माध्यम से। अपीलिएट कोर्ट को भी लगा कि देयर इज अ मेरिट
जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के खिलाफ, ओबीसी समाज के खिलाफ गाली गलौज करने का काम राहुल गांधी और उसके बाद राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने किया था, अपीलिएट कोर्ट कन्विंस होती है कि इसमें मेरिट है जो ट्रायल कोर्ट ने किया था और राहुल गांधी जी के सेंटेंसिंग को कम नहीं किया जा सकता या उसे स्टे नहीं किया जा सकता। यह बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के न्यायिक प्रणाली में। बंधुगण, राहुल गांधी जी को सेंटेंसिंग होने के पश्चात पूरे कांग्रेस पार्टी ने एक मोबिलाइजेशन किया था। गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो राहुल गांधी जी के मोबिलाइजेशन के कारण न्यायपालिका पर ठहर ठहर कर आक्रमण कर रहे थे। केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों के माध्यम से दूसरे देशों से हिंदुस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट जारी कराने का काम भी कांग्रेस के कार्यकर्ता रह रह के करा रहे थे। एक इकोसिस्टम पूरी की पूरी इंडिया की जुडिशियरी के खिलाफ लग गई थी। और आज जब यह जजमेंट आया है, मैं कहूंगा दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया। यह साधारण जनता के लिए तो विजय का उत्सव है ही, पिछड़े वर्ग के लिए विजय का उत्सव है ही, यह न्यायपालिका के लिए भी एक बहुत बड़ा विजय है, क्योंकि जिस न्यायपालिका के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन करके मोबिलाइजेशन करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी, आज उसी न्यायपालिका ने कहा कि आप कितना भी दबाव या प्रेशर की राजनीति हमारे ऊपर करने की कोशिश कर सकते हैं, मगर वी डोंट बकल अंडर प्रेशर। आपके प्रेशर टैक्टिक्स के कारण, आपके दबाव की राजनीति के कारण न्यायपालिका झुकती नहीं है। जो अन्याय है वो अन्याय है। इतना ही नहीं, आपने देखा था उनके जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, राज्यसभा के अंदर कई बार के सांसद रहे हैं, प्रमोद तिवारी जी, वो तो 2 कदम आगे निकलकर और कह रहे थे कि ये तो गांधी परिवार के लड़के हैं, ये राहुल गांधी केवल साधारण मनुष्य नहीं है, ये साधारण हिंदुस्तानी नहीं है, ये तो गांधी परिवार का सदस्य है, उनके नाम में गांधी लगा हुआ है, इसलिए द लॉ शुड ट्रीट हिम डिफरेंटली। कानून इनको भिन्न करके इनके साथ वर्ताव करना चाहिए था। न्यायालय को इस प्रकार 2 वर्ष का जेल नहीं सुनाना चाहिए था, क्योंकि ये राहुल गांधी हैं। ये कोई और होते तो ठीक है भैया, तुम 2 साल के जेल में जाओ, हमें क्या जा रहा है, मगर राहुल गांधी हैं, इसलिए गांधी परिवार के लिए एक दूसरा मानदंड हो, गांधी परिवार के लिए कानून दूसरी परिभाषित हो। देयर शुड बी अ सेपरेट लॉ फॉर द गांधी फैमिली। यहां तक डिमांड उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किया था, प्रमोद तिवारी जी ने किया था, यह पब्लिक डोमेन में मौजूद है। और आज के इस जजमेंट से एक बात स्पष्ट होता है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है, और किसी भी परिवार के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, उसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ऐसा ट्रीटमेंट किसी भी परिवार के लिए नहीं हो सकता है।